हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनें। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप सीखते हैं प्रभात भैया के साथ। अपने प्रभात भैया के साथ आप सीखते हैं इंग्लिश के ग्रामर को। जी हाँ, सही सुना आपने, इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इंग्लिश के वोकेबलरीज को भी सीखते हैं। आज आज हमारे सामने क्या है? आज हमारे सामने है ये पार्ट 1 का वीडियो। रुक जाइए भाई लोग, जरा मैं अपने लिए एक कलम ले लूँ, खूबसूरत सी कलम जिसका रंग होगा पीला। ठीक है, आइए, ये है हमारा पार्ट 1 का वीडियो। पार्ट 1 के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या लिखा है इस स्लाइड में? आओ देखें इंग्लिश में नमक का रोल। अरे भैया, नमक का रोल, नमक खाया है हमने इंग्लिश का। आओ देखते हैं नमक का रोल यानी कि इडियम्स। वैसे इडियम्स को हम लोग देखेंगे जिसमें सॉल्ट वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन को बिना समय गंवाए। ये है हमारा आज का पहला स्लाइड। ये देखिए, ये है पहला इडियम जहाँ पे ये लिखा है बैक टू द सॉल्ट माइंस। बैक टू द सॉल्ट माइंस, अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, इस इडियम के अगर हम मीनिंग की बात करें, बैक टू द सॉल्ट माइंस, तो इसका मीनिंग क्या है? टू रिटर्न टू वर्क और रिटर्न टू समथिंग दैट एल्स दैट यू डू नॉट वांट टू। अब देखो, मीनिंग कुछ भी है, इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात तो माइंस की बात करते हैं। माइंस का मतलब क्या होता है? माइंस का मतलब क्या होता है? वो जहाँ पे खनन होता है ना, जहाँ पे खनन होता है, माइनिंग होता है, वहाँ पे वैसा प्लेस जहाँ पे माइनिंग होती है। तो वैसे प्लेस पे क्या होता है? लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन, वहाँ पे बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, डस्टिंग होती है, जिससे क्या है कि हम लोगों का हेल्थ खराब हो जाता है। लड़कियों का जो रंगाई पोताई पोताई होता है, पेंटिंग वेंटिंग जो होता है लड़कियों का, महिलाओं का, वो सारी चीज़ें खराब हो जाती है। तो क्या माइनिंग वाले प्लेसेस पर तो कोई जाना चाहता नहीं है? जाना चाहेंगे क्या आप? नहीं जाना चाहेंगे। तो बैक टू द सॉल्ट माइंस, इसका मीनिंग को अगर हमें जानना है तो हम इसके मीनिंग को इस तरह से जानेंगे कि वैसा प्लेस या वैसा वर्क, वैसा प्लेस, वैसा प्लेस या वैसा वर्क, या वैसा वर्क जहां आपके जाने की इच्छा तो हो नहीं, लेकिन आपको वहां लौटना होता है। जहां जाने की इच्छा ना हो, जहां जाने की जहां जाने की इच्छा जहां जाने की इच्छा न हो, नहीं हो, लेकिन जाना पड़े। लेकिन वहां क्या करता है? लेकिन वहां जाना पड़ता है। लेकिन जाना पड़ता है। ठीक है, जाना पड़ता है। ऐसे जगह पर जाने के काम को कहते हैं। ऐसे जगह पर जब हमें जाना हो या ऐसे एक्टिविटी को जब हमें फिर से करना हो, तो हम उसे कहते हैं क्या? बैक टू द सॉल्ट माइंस। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? बैक टू द सॉल्ट माइंस। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं हम लोग। बैक टू द सॉल्ट माइंस का मीनिंग टू रिटर्न टू वर्क और रिटर्न टू समथिंग एल्स। अपने काम पे जाओ, या काम पे रिटर्न हो, या कुछ और चीज पे रिटर्न हो, दैट यू डू नॉट वांट टू, जहां जाने की इच्छा ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस में राखी फिनिश्ड, राखी फिनिश्ड, राखी फिनिश्ड हर वर्क ऑफ टेकिंग classes and went back went back to the salt mines went back to the salt mines। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि राखी जो है, इसने अपना काम फिनिश कर लिया। कैसा काम? क्लास लेने वाला काम फिनिश कर लिया है। और इसके बाद ये चली गई है कहाँ? सॉल्ट माइंस को चली गई। अब ये सॉल्ट माइंस कोई एक ऐसा जगह हो सकता है, कोई ऐसा एक्टिविटी हो सकता है जहां पर जाने की इसकी इच्छा ना हो। ठीक है, आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा आपके सामने ये इस तरह से है, रब सॉल्ट इन वुंड। ये तो काफी बचपन से हम लोग ये इस चीज को जानते आए हैं। रब सॉल्ट इन वुंड का के मीनिंग को कहते हैं ना कि जले पे नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, लगाना, जो भी है। मतलब एक तो गम पहले से ही है, एक तो मैडम छोड़ के भाग गई। ठीक है, एक तो मैडम छोड़ के भाग गई और फिर उसके ऊपर से कोई आ गया हमारा फ्रेंड मजाक उड़ाने, और भाई क्या हाल है, और भाई कैसा चल रहा है। तो उस केस में क्या है भाई? एक तो पहले से गम में डूबे हुए हैं और फिर से ऊपर से पूछ रहे हो कि क्या हाल है, कैसा, मतलब मजा लेने वाली काम कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशन को कहते हैं रब सॉल्ट इन वुंड। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल को हम लोग इस तरह के सिचुएशन को क्या कहते हैं हम लोग? रब सॉल्ट इन वुंड। ठीक है, चलिए
आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सौरभ सौरभ रब्ड salt in his wife's wound. Saurav rubbed salt in his wife's wound when he continued when he continued to criticize her when he continued to criticize her for her mistakes for her mistake। अब सौरभ बड़ा जो है सो जालिम किस्म का आदमी है। जालिम लोशन सुने हो ना, वैसे ये जालिम किस्म का आदमी है। ये जालिम इंसान जो है ये क्या करता है, अपनी वाइफ के, अरे इसकी बड़ी प्यारी सी वाइफ है, अपनी वाइफ के जले पे नमक छिड़कता है। कब? जब उसकी वाइफ ने कोई मिस्टेक कर दिया है, अब उसकी उसके उस मिस्टेक पर उसको क्या करता है, क्रिटिसाइज कर कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज करता चला जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि सौरभ अपने वाइफ के जले पर नमक छिड़क रहा है। ठीक है, आइए तो जले पर नमक छिड़कने के लिए आज अपने ये इडियम जान लिया क्या है, रब सॉल्ट इन वुंड। आइए अगला है सॉल्ट अवे मनी। सॉल्ट अवे मनी, ठीक है। सॉल्ट अवे मनी का मतलब क्या? अब सॉल्ट अवे मनी, अब अवे का मतलब दूर, मनी का मतलब पैसा, और सॉल्ट का मतलब नमक। तो क्या दूर जाके पैसे में नमक मिला देना? अरे नहीं। आओ देखो, सॉल्ट अवे मनी का मतलब होता है टू सेव मनी। सॉल्ट अवे मनी का मतलब हो गया टू सेव मनी, ठीक है। सॉल्ट अवे मनी का मतलब हो गया टू सेव मनी। एग्जाम्पल देखते हैं। सौरभ इज अ ब्रांच मैनेजर। सौरभ क्या, अरे कौन सौरभ? ये वही पीछे वाला सौरभ, ब्रांच मैनेजर जो है, जालिम इंसान। सौरभ इज अ ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर, सौरभ जैसे क्या है, ब्रांच मैनेजर इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक। वो क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या है, वो एक ब्रांच मैनेजर। और वो क्या करता है, एंड ही he salts away all his money ऑल हिज मनी। सौरभ जो है सो ब्रांच मैनेजर एक पब्लिक सेक्टर बैंक में, और वो अपना सारा मन पैसा जो है सो सेव कर लेता है। अब जालिम इंसान की ही तो पहचान है ये। पीछे बीवी को परेशान कर रहा था, उसका क्रिटिसाइज कर रहा था, और अभी क्या कर रहा है, अभी सारा का सारा पैसा जो है सो बचा लेता है। सारा का सारा पैसा बचा लेता है, समझ लीजिए भाई, बहुत कंजूस किस्म का आदमी है। तो जालिम ही हुआ, खर्च नहीं करेगा तो बीवी वैसे ही परेशान रहेगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब पृथ्वी का, मिट्टी का नमक नहीं, मिट्टी का नमक नहीं, इसका मीनिंग निकालना। इसका मतलब होता है बेसिकली और फंडामेंटली बहुत ही साधारण लोग, बहुत ही साधारण और सुलझे हुए जो लोग होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए आइए इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। सिंपी एंड गुलाबो। सिंपी एंड गुलाबो, सिंपी एंड गुलाबो आर the salt of the earth, are the salt of the earth। ठीक है, सिंपी और गुलाबो जो है ये सॉल्ट ऑफ द अर्थ है। ये सिंपल 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 सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ये कंपाउंड सेंटेंस हम लोग नहीं देख रहे, एकदम सिंपल सिंपल सा सेंटेंस देख रहे हैं हम लोग। सिंपी एंड गुलाबो आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। अब सिंपी और गुलाबो जो है सो मिट्टी का क्या, नमक है? नहीं, मिट्टी का नमक नहीं है। ये लोग जो है सो बेसिकली एंड फंडामेंटली अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं। ठीक है, अब सिंपी कौन है और गुलाबो कौन है, ये एक राज है। वैसे हम बता देते हैं, सिंपी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की है और गुलाबो इसकी भैंसिया का नाम है। ठीक है, भैंसिया मतलब समझता है ना, बुफेलो, वही बुफेलो भैंसिया का नाम है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। देखो सबसे पहली बात, ये जो आपका इडियम है ना, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ये इस तरह से आता है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ये इस तरह से आता है। या फिर इस तरह से भी आ सकता है ये, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि नमक का दाना, नमक का दाना या चुटकी भर नमक, ऐसा मीनिंग निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। ग्रेन ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब ये निकालने की कोशिश मत कीजिएगा कि चुटकी भर नमक, और ग्रेन ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि चुटकी भर नमक हो गया या फिर नमक का दाना हो गया। ठीक है, इसको क्या करें हम लोग, इसका मतलब होता है टू नॉट टेक समथिंग दैट समवन हैज सेड,
सीरियसली, यानी कि अगर किसी ने कोई बात कही है तो उसकी उस बात को क्या करना है, हमें सीरियसली नहीं लेना है, बस सुने और हवा में उड़ा दिए किसी की बात को, ठीक है। तो इसकी तो किसी ने कुछ कहा उसके बात को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, टेक समथिंग, एस टी एच का मतलब होता है समथिंग, एस टी एच के लिए समथिंग के लिए यूज करते हैं एस टी एच। टेक समथिंग विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक समथिंग विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट या विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बात वही है, ठीक है। तो गुलाबो, माफ कीजिएगा, गुलाबो takes the words of her husband, of her husband with a pinch of salt। इसका मतलब क्या हुआ, गुलाबो जो है सो अपने पति की बात को विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेती है, यानी कि सीरियसली लेती ही नहीं है। अब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप हमें ये बात बताइएगा कि गुलाबो कौन है, गुलाबो का हस्बैंड कौन है, ठीक है। ये एक आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद बताना है कि गुलाबो कौन है और गुलाबो का हस्बैंड कौन है, ठीक है। चलिए, तो ये 5 इडियम्स थे जो जो कि मैंने आपको आपको बताया, शेयर किया आपके साथ, ठीक है। पांचों इडियम्स को आप लोग फिर से देखिएगा अच्छे से, एग्जाम्पल्स को कंसिडर कीजिएगा और आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आइए, ये हमारा लास्ट का स्लाइड जहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम, क्योंकि आपने अपना समय निकाला, इस वीडियो को देखा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल के लिए घंटे को बजाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने के साथ अपने लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए, मिलेंगे हम लोग फिर से अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।